हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी की बात करें बच्चों, चैप्टर 4 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। आज हम बात करेंगे लेंथेनाइड संकुचन के बारे में और लेंथेनाइड संकुचन के प्रभाव के बारे में। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलता है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो बच्चे पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स जरूर ले लें, क्योंकि जो हम पढ़ाते हैं बच्चों इसी प्रकार से सेम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए कांटेक्ट नंबर आप नोट कर लो 9685299149, 9685292989। मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर है ना जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप में नोट्स लेकर के। प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करें बच्चों। लेंथेनाइड है क्या, पहले ये जानना जरूरी है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि आंतर संक्रमण तत्व मतलब एफ ब्लॉक के तत्वों को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका लेंथेनाइड श्रेणी बच्चों और दूसरा आपका एक्टिनाइड श्रेणी। लेंथेनम के बाद के 14 तत्व जो कि सीरियम से ल्यूटेशियम तक के तत्व हैं बच्चों। आपका परमाणु क्रमांक 58 होता है सीरियम का और ल्यूटेशियम का आपका 71। तो ये 14 तत्व आपके लेंथेनाइड के तत्व कहलाते हैं, क्योंकि बच्चों यहां पर ये लेंथेनम के बाद के तत्व हैं, इसलिए लेंथेनाइड श्रेणी कहा गया, जिसे हम 4F श्रेणी के नाम से जानते हैं। वहीं पे जब हम बात करते हैं कि एक्टिनाइड श्रेणी, क्योंकि हमने कहा ना कि एफ ब्लॉक के तत्वों को दो भागों में दो श्रेणी में रखा गया है। दो श्रेणी में आपका एक लेंथेनाइड हो गया जो कि लेंथेनम के बाद सीरियम से ल्यूटेशियम तक। दूसरा श्रेणी बच्चों आपका एक्टिनाइड श्रेणी जो कि थोरियम से 90, थोरियम TH परमाणु क्रमांक 90 से लॉरेंसियम तक मतलब 103 तक, यानी ये 14 तत्व एक्टिनाइड श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो जो आपका लेंथेनाइड है बच्चों, ये लेंथेनाइड एक श्रेणी है जो कि 4F श्रेणी है, मतलब एफ ब्लॉक का पहला समूह है। एफ ब्लॉक को दो भागों में बांटा, हमने कहा 4F 5F, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो ये लेंथेनम के बाद के 14 तत्व होने के कारण इन्हें लेंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है ना कि लेंथेनाइड श्रेणी किसे कहते हैं। एफ ब्लॉक के 14 तत्व जो लेंथेनम के बाद के तत्व हैं, वो भी बच्चों कहां से कहां तक, तो सीरियम से ल्यूटेशियम तक के तत्वों को हम लेंथेनाइड के तत्व, लेंथेनाइड की श्रेणी के तत्व कहते हैं। अब ये संकुचन होता क्या है बच्चों? संकुचन का मतलब होता है आकार में कमी। क्या होता है? संकुचन का मतलब होता है कमी, है ना, सिकुड़ना। जैसे आप देखते हो बेर पहले पकता है बच्चों, थोड़ा सा बड़ा रहता है, जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता है तो मुरझाने लगता है और वो बेर संकुचित हो जाता है। आम पकता है बच्चों, कभी आपने देखा है कि भाई साहब पहले एकदम 100% प्योर रहता है, लेकिन धीरे 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 उसकी बाहरी जो परत होती है वो सिकुड़ने लग जाती है। ऐसे ही परमाणुओं के आकार में भी थोड़ी सी कमी आती है, जिसे हम संकुचन कह सकते हैं। अब ये लेंथेनाइड संकुचन होता कैसे बच्चों, तो यहां पर थोड़ा सा मैं आपको पहले समझा देता हूं कि जैसे मान लीजिए हमारा ये नाभिक है। नाभिक में आप सबको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और नाभिक के चारों वृत्ताकार कोष पाया जाता है, वृत्ताकार कक्षा पाया जाता है, जहां इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। भाई पहला कोष है, दूसरा कोष है, तीसरा भी कोष होगा, है ना, चौथा भी कोष होगा बच्चों, ठीक है, पांचवा भी कोष हो सकता है और छठा भी कोष हो सकता है। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बढ़ती है तो नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है, प्रबल होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नाभिक का जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ, नाभिक के प्रति आकर्षण उतना ही अधिक होगा, और नाभिक के प्रति आकर्षण अधिक होगा तो आकार में क्या होगी, थोड़ी सी कमी आएगी, और आकार में कमी आएगी तो कहीं ना कहीं त्रिज्या में कमी आ जाएगी। तो इसके कारण जब भी नाभिक का आकर्षण बल प्रबल होता है तो बाहर के इलेक्ट्रॉनों के प्रति तो भाई साहब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो आकार में कमी आती है, और यही आकार की कमी बच्चों संकुचन कहलाता है। अब लेंथेनाइड तत्वों के आकार में कमी होना लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। सिंपल है कि जैसे जैसे लेंथेनाइडों के परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तो परमाणु एवं आयनों के आकार में कमी होने लग जाती है, जिसे हम लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं भाई। मैंने कहा लेंथेनम की यदि हम बात करें बच्चों तो लेंथेनम थोड़ा देखिएगा, जो आपका लेंथेनम के बाद के 14 तत्व हैं, सीरियम से स्टार्ट होता बच्चों, सीरियम से होता है। फिर इसके बाद आपका है ना प्रेसियोडाइमियम होता है, नियोडाइमियम होता है, प्रीमिथियम होता है, फिर शमेरियम होता है। ये बच्चों अब इसमें हम बात करते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो आपका 4F1 बाह्यतम कोष की बात करते हैं, 5D1 और फिर बच्चों 6S2 होता है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो 4F में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाता है
और 6s2 हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो आपका 5f में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो 4f में 5 हो जाता है, 4 के बाद 5, 6s2 रहता है। फिर बच्चों 4f में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 6s2। मतलब हमने देखा कि 4f में लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होते हैं। तो हमने कहा जो भाई मान लीजिए नाभिक है, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, तो भाई साहब ये जो बाहर वाले से ये दूसरे नंबर वाले में, मतलब सीधे n-2f में लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ते जाते हैं तो नाभिक के प्रति आकर्षण बढ़ता है, और नाभिक के प्रति आकर्षण बढ़ने के कारण आकार में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। तो देखो कारण भी लिखा है, कारण पूछा जाता है कि लैंथेनाइडों में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में ना जाकर, ये बाहर वाले में नहीं जाता बच्चों, यहां नहीं जाता, बल्कि n-2 में जाता है, यानी ना जाकर n-2f उपकोष में प्रवेश करता है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिससे परमाणु आयन या आकार जो है बच्चों संकुचित हो जाती है। ये मेन फैक्ट हो गया। इसका प्रभाव भी पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए आकार में कमी हो जाती है तो लगभग समानता हो जाती है, जिसके कारण रासायनिक गुणों में बहुत कम परिवर्तन होता है। इसे शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना थोड़ा कठिन हो जाता है, गुणों में परिवर्तन हो जाती है संकुचन के प्रभाव के कारण। लैंथेनाइड संकुचन हो जाता है बच्चों तो गुणों में समानता हो जाती है, जिसके कारण इनको पृथक्करण यानी अलग अलग करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अन्य तत्वों के गुणों पर भी प्रभाव, जैसे लैंथेनाइड संकुचन का लैंथेनाइडों से पूर्व आने वाले तथा इसके बाद आने वाले तत्वों के अपेक्षित गुणों में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए टाइटेनियम और जिरकोनियम के गुणों में भिन्नता होती है, जबकि जिरकोनियम और हाफनियम के गुणों में समानता होती है। ये किसके कारण बच्चों, तो लैंथेनाइड संकुचन के कारण है। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि लैंथेनाइड संकुचन से कई सारे इफेक्ट पड़ सकते हैं। यदि रासायनिक गुणों में समानता हो जाती है, कम परिवर्तन होता है, जिससे अलग करना भी कठिन हो जाता है। और जैसे यहाँ पर देखो टाइटेनियम और जिरकोनियम, इसमें गुणों में भिन्नता पाई जाती है, जबकि जिरकोनियम और हाफनियम गुणों में समानता, तो दूसरे तत्वों के है ना एलिमेंट्स के गुणों में समानता आ जाती है। तो ये मेन फैक्ट होता है आपके लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव का कारण। उम्मीद करता हूं बच्चों लैंथेनाइड संकुचन आपने क्लियर कर लिया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड लेवल के हिसाब से। जिन बच्चों को नोट्स अभी तक नहीं लिया गया, मतलब जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है, तो नोट्स जरूर ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैं अपना पर्सनल नंबर दे ही दिया हूं, 9685299149, 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, आप लोग नोट्स जरूर ले लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।